हम जनरली बहुत कैलकुलेशंस की बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट में, कि इतना पैसा दिया, इतना हुआ, इतना कितना रिटर्न मिलेगा, ये वो। तो आज हम थोड़ा दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं और एक अलग कहानी देखते हैं। एक स्मार्ट गाय और एक नॉट सो स्मार्ट गाय। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कौन सा स्मार्ट है और कौन इतना नॉट सो स्मार्ट है। तो हमारे स्मार्ट गाय ने क्या किया कि 1995 में उसने 10 लाख रुपए देके एक फ्लैट खरीदा। कैसी जगह पे खरीदा जहाँ पे आगे जाके बहुत ही, क्योंकि वो स्मार्ट था तो उसको पता था कि इस जगह पे मेट्रो आने वाला है और क्या होगा, एक जगह पे बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, स्कूल आएगी, रेसिडेंशियल एरिया होगा। तो ये बहुत ही ये डेवलप होने वाला है एरिया और मेरा फ्लैट का भाव बहुत ऊपर जाने वाला है। अब वो स्मार्ट है तो ऑब्वियसली उसने राइट डिसीजन लिया है और आज के डेट में 1,25,00,000 का वैल्यू हो गया है और उसने फ्लैट बेच दिया है। उसने अच्छा पैसा कमाया, उसने वेट किया थोड़ा, और अभी वो उसका थोड़ा एज भी हो गया है और बहुत खुश है। आइए फिर देखते, थोड़ा तो मैथमेटिक्स हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये आखिर क्या है, मैथ्स का ही बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट। तो उसका कितना रिटर्न्स आया, ये 3 नवंबर 1995 हमने जानबूझ के लिया है, ये कुछ शुभ दिन था उसके लिए, तो इसलिए उसने 3 नवंबर को ये फ्लैट उसने लिया। 10 लाख रुपए पेमेंट किया और आज के डेट में 1,25,00,000 रुपए लेके गया। रेट ऑफ रिटर्न अगर देखें हर साल उसका कंपाउंडिंग कितना हुआ है, 10.51%। पहली बात तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई भी दो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए ये जो परसेंटेज वाइज है ईयरली, वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आते हैं जो नॉट सो स्मार्ट गाय था, बहुत लेजी भी था वो, कि कौन घर खरीदेगा, बार बार वहां पे जाएगा, ढूंढेगा, फिर किसी ब्रोकर को पैसे देगा, रजिस्ट्रेशन के पैसे देगा, 10 बार जानना जाना, उसका खर्चा अलग। फिर इतना उसको हेडेक नहीं चाहिए था, फिर घर लो, उसको सही घर है कि नहीं, कि किस जगह पे है, कब जाके डेवलप होगा, वो इतना हेडेक वो लेता ही नहीं था क्योंकि उसको इतना आता नहीं था। तो उसने क्या किया कि चलो बैठे बैठे 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, निफ्टी में लगा देते हैं। ये निफ्टी क्या है, ये जो निफ्टी है बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज है। आज की डेट में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है प्राइमरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें सारे स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं इन दोनों एक्सचेंज में। तो उसने सोचा कि अरे भाई मुझे स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा नहीं आता है, चलो जो निफ्टी बोलते हैं उसमें क्या होता है, टॉप 50 शेयर्स इंडिया के, मतलब अलग अलग सेक्टर से, जैसे बैंक हो गया, स्टील हो गया, मोटर हो गया, गाड़ी, टू व्हीलर, ऐसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सब के टॉप टॉप शेयर्स उसमें रहते हैं। तो उसने सोचा चलो मुझे कुछ नहीं करना है, ये 10 लाख रुपए यहाँ पे दे देता हूँ। और वो अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गया, कहीं इधर उधर चला गया, उसने कंप्लीट की अपनी स्टडीज वगैरह, कोई नौकरी करके बैठा हुआ है। तो अभी वो ये भूल भी गए, मतलब भूल नहीं गए, मतलब ये उसको रखा हुआ है। तो आज के डेट में वो निफ्टी का वैल्यू हो गया 15,000 के आसपास, और निफ्टी जब उसने लिया था 1,000 का था। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ऑब्वियसली, तो ये आपको कुछ दिखाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी उसका रिटर्न कितना होता है, जैसे मैंने पहले बोला, हमको तो अल्टीमेटली पर ईयर कितना रिटर्न आ रहा है उसी से हमको देखना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए वो हमको चाहिए। तो 1,000 जाके आज अगर 3 नवंबर 1995, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, द बेस पीरियड फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स इज 3 नवंबर 1995, इसीलिए मैंने बोला ये शुभ दिन है। तो ये कंपेयर करने के लिए हमने लिया हुआ है, और इसके लिए जो हमने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न 8 फरवरी 2021 को 15,115 पे निफ्टी बंद हुआ, तो 11.34% रिटर्न आ गया। आप बोलेंगे ठीक है थोड़ा ज़्यादा आया, चलिए मान लेते हैं। और क्या हुआ कि उसने ये इन्वेस्ट करके रख दिया था इतने टाइम पे। अभी एक्चुअली उसको कितना पैसा मिला वो भी तो देखेंगे, कि ठीक है 11.34% मिला, कितना ज़्यादा मिला वो भी तो हमको चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं।
आंसर आ गया 1,46,64,000 ऑलमोस्ट 47 लाख। तो मतलब उससे ठीक है 21-22 लाख रुपए ज़्यादा आ गया। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। चलिए यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी पिक्चर बाकी है। आ गया ट्विस्ट। ये 12.84% मैंने कैसे लिया? जो स्टॉक्स होते हैं वो डिविडेंड भी पे करते हैं। मतलब स्टॉक खरीदा मतलब आप कंपनी के पार्टनर हो गए, उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसमें से हर शेयर के बदले कुछ ना कुछ पैसा हर साल वो कंपनी आपको देती है। जैसे आपके पास 100 रुपये का शेयर है, हो सकता है 1 रुपये 1.5 रुपये हर साल ऑन एवरेज कंपनियां डिविडेंड देती है। मतलब प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर है उनको एक प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अभी ऑन एवरेज इंडिया में 1.5% डिविडेंड हम ले सकते हैं। तो 1.5% डिविडेंड जब ले लेते हैं ये हो जाता है 12.84%, 11.34 जो हमने लिया था। और इसका आंसर आ जाता है कितना? उसका आज का वैल्यू होगा विथ डिविडेंड्स 2,04,91,650, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा। जो हमने देखा था सिर्फ कितना था 21 लाख, वो जाके एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आपने देखा कि वो बैठे बैठे जो नॉट सो स्मार्ट गाय था अल्टीमेटली वही निकला सो स्मार्ट गाय, राइट? नॉट को हटा देंगे तो वो सो स्मार्ट एंड सो वाइज गाय हो गया। ठीक है, अभी ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी हम देखते हैं कुछ अंदर की बातें। अभी दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं कि ये जो घर लिया स्मार्ट गाय ने, उसमें से उसको रेंट भी मिल सकता है, राइट? वो इतने साल तो वो घर को बिठा के नहीं रखेगा। लेकिन उसमें और एक बात है, जो घर है वो डेप्रिसिएट होता है, राइट? उसका जो वैल्यू है गिरता जाएगा। मतलब घर का डेप्रिसिएशन, जैसे कोई भी हम सामान लेते हैं वो तो मतलब घिसता जाएगा ना। इतना दिन यूज करेंगे, रेंट पे देगा तो डेप्रिसिएट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर वो उसको रिनोवेशन वगैरह करना होगा, हाउसिंग सोसाइटी का कॉस्ट है, और ऐसे मेंटेनेंस वगैरह के बहुत सारे कॉस्ट होंगे। हो सकता है उसने लोन लिया हो, और अगर लोन लिया है तो लोन का एक खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, वो ईएमआई होता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इतना हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा जितने का घर है उसे बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो फिर भी उसको फ़ायदा हुआ है, हमने ये नहीं बोला कि फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी नॉट सो स्मार्ट गाय जो है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कोई उसका कॉस्ट इतना कुछ गया नहीं। सिर्फ उसने एक अकाउंट खोला है ऑनलाइन और उस पर इन्वेस्ट करके वो बैठ गया है, राइट? वो डिविडेंड देता है, मिलता है उसको, कंपनियां डिविडेंड पे करती है। उस टाइम पे डिविडेंड्स तो फ्री था, तो उसको कोई टैक्स का भी खर्चा नहीं हुआ था, और इसलिए उसको ज़्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। बट इसमें बहुत एक बड़ा बट है। घर को हम क्या सोचते हैं कि घर ले लिया चलो इसको, उसको ऐसा नहीं है कि घर को एक माउस के बटन के क्लिक से या स्मार्टफोन से बेच देंगे एक ही मिनट में। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट है या कोई भी जो पेपरलेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको हम कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं अपने मतलब कहीं पे भी रह के अपने स्मार्टफोन से हो, आजकल तो स्मार्टफोन से ही बेच सकते हैं। तो उसको इमोशंस पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात होती है जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट? अभी जो ये फ्लैट उसने लिया है उस पे भी एक चीज़ है। जो फ्लैट है, अगर सपोज उसको कभी ऐसा होता कि उसको उसमें से 10 लाख रुपए चाहिए होते या 5 लाख रुपए किसी काम के लिए, तो उसको तुरंत उतना पैसा वो नहीं निकाल सकता घर से, या तो उसको लोन लेना पड़ता है उसको गिरवी करके। ठीक है, ऑलरेडी अगर वो ईएमआई पे कर रहा है तो वो लोन तो ले नहीं सकता है। तो ये मुसीबत है कि उसको लिक्विड नहीं है, मतलब कभी भी बेच नहीं सकता एक तरीके से देखा जाए तो, और उसमें से पार्ट मतलब सेल नहीं कर सकता कि मुझे 5 लाख चाहिए चलो आज ले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेपर एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 5 लाख चाहिए या 1 लाख चाहिए हम वो निकाल सकते हैं और बाद में फिर से इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोनों ऑब्वियसली अलग अलग एसेट्स है, उसको ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लोग सोचते हैं कि ये मैंने पैसा इतने साल में दिया था
तब मैंने ये घर लिया था या फ्लैट लिया था, और आज के डेट में देखो ये करोड़ हो गए हैं। तो सेम चीज़ हम ये पेपर एसेट्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो निफ्टी है वो क्यों बढ़ता है? हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लैट ही बढ़ेगा या लैंड बढ़ेगा, तो ये सब निफ्टी और स्टॉक्स क्यों बढ़ते हैं? तो उसके लिए हम एक चीज़ देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमने इमोशंस की बात की, अभी देखिए हमने क्या किया था, सीधा हमने क्या पकड़ा था, 3 नवंबर 95, और 2 ही डेट दिया है इसमें, 8 फरवरी 21 इस साल का। अब प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम रोज इसको देखना शुरू करेंगे कि निफ्टी कहाँ से कहाँ गया है, तो हमको लगेगा अरे चलो इतना बढ़ गया बेच देते हैं, फिर नीचे आया, अरे क्यों नहीं बेचा, तो ऊपर गया है यहाँ पे बेच देते हैं, फिर हमको क्या होगा, अरे और ऊपर गया क्यों बेचा मैंने, फिर नीचे आया सोचेंगे बहुत अच्छा किया, फिर ऊपर गया अरे क्यों बेचा था हमने, फिर जाके यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे किसी ने बेच दिया इस एरिया में, वो जाके आज रोएगा कि मैंने क्यों नहीं रखा है। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर हम हर रोज देखना शुरू करेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा ग्राफ, ये तो मेन 1 महीने का एक कैंडल है, इसको बोलते हैं कैंडल, तो 1 महीने का है ये सॉरी। तो अगर हम रोज देखेंगे तो इससे भी बहुत वोलेटाइल दिखेगा, लेकिन सिर्फ अगर हम 2 डेट्स देखें तो इसमें कोई वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि हमने लिया और भूल गए। तो इसमें तो एक चीज़ हो सकता है, आपको अगर मतलब उसको बैलेंसिंग करना है, कभी देखा कि बढ़ गए हैं तो उसको किसी जगह पे सेफ जगह पे लेके जाना है, तो ऐसे काम के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलिए, तो क्योंकि एक्सपर्ट का राय लेना बहुत ज़रूरी है, उनसे आप राय लेके कीजिए, या तो आप मत देखिए और रहने दीजिए। तो 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ वो परफेक्ट या सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला मेथड है, बट दैट इज वन ऑफ दी, जो मैंने 2 मेथड बताए हैं वो सबसे मतलब इजी तरीके है पैसे बनाने, राइट। तो ये हमने देखा कि ऐसे ग्राफ होता है निफ्टी का। अभी हम चलते हैं लास्ट में एक चीज की तरफ, ये क्या है, मैंने क्या बोला था कि आखिर ये निफ्टी इंडेक्स ये शेयर्स क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये देखिए आज के डेट में ये निफ्टी 50 बोलते हैं उसको, 50 शेयर का ये हीट मैप बोलते हैं, मतलब आज के डेट में कौन सा बढ़ा है या कौन सा ऊपर गया है शेयर। तो टाटा स्टील आज के डेट में 6.54% ऊपर गया है, ठीक है। और सबसे नीचे गया है आज के डेट में कोटक बैंक। अभी इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में लाते हैं। टाटा स्टील कोई ना कोई बिल्डिंग में, जो इन स्मार्ट गाय ने फ्लैट लिया था उसमें टाटा स्टील हो सकता है यूज़ हुआ हो। टाटा मोटर्स, कोई ना कोई टाटा मोटर्स का कुछ ना कुछ आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, हो सकता है आपने उसका कॉमर्शियल व्हीकल किसी तरीके से यूज़ किया होगा, आपके यहाँ कुछ भी जो भी ईट हो रेती हो कुछ भी आया होगा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसमें यूज़ किया होगा, या तो हो सकता है आपके पास पर्सनल कार भी हो टाटा मोटर्स का, ओएनजीसी का ऑयल कहीं ना कहीं आपके गाड़ी में आया होगा किसी ना किसी तरीके से, हिंडाल्को, ठीक है। ये सारे जो है, गेल गैस यूज़ किया होगा आपने, दिल्ली में गैस तो देती है गेल। तो बीपीसीएल हो, इंडसइंड बैंक, देखिए एसबीआई लाइफ का किसी ने पॉलिसी लिया होगा, एलएनटी के ब्रिज में से कोई ना कोई गया होगा, सड़क में से एचडीएफसी लाइफ का कोई किसी ना किसी ने पॉलिसी लिया होगा, या हो सकता है एचडीएफसी लाइफ का किसी का ना किसी के पास शेयर्स हैं। तो ऐसे देखिए एसबीआई, एसबीआई में तो बोलते हैं कि बैंकर टू एवरी इंडियन, तो अगर बैंकर टू एवरी इंडियन है मतलब सबने यूज़ किया हुआ होगा एसबीआई। तो ये जो सारे टॉप के शेयर्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, बजाज फाइनेंस से किसी ना किसी ने लैपटॉप लिया होगा, वाइट गुड्स लिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसे, हम डॉक्टर रेड्डीज का भी वैक्सीन आएगा, स्पुतनिक का वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज करेगा, आयशर मोटर्स क्या है, बुलेट, ठीक है, बुलेट बाइक्स कितना क्रेज है एमंग दी यूथ। तो ये देखिए हर इकोनॉमी को ये पूरा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। एशियन पेंट्स आपने लगाया होगा घर को पेंट करने के लिए, इन्फोसिस हो, हीरो मोटर हो, एचडीएफसी हो, लोन लिया होगा, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया होगा, डीवीज लैब हो, तो ऐसे मारुति, मारुति का तो गाड़ी ऑलमोस्ट एवरी मतलब 4 कार्स में से एक गाड़ी तो मारुति का ही होता है। तो ये ऐसा सिस्टम है ये इंडेक्स कि आपको हर जगह से पैसा बना के देगा, क्योंकि ये इकोनॉमी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर इकोनॉमी नहीं रहा ना, आपका घर हो कुछ भी हो, कोई भी एसेट में कभी भी रेट रिटर्न आएगा ही नहीं,
अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। तो ये बेस है, ये जो बेस है ये बढ़ेगा तो बाकी एसेट्स भी बढ़ेंगे, राइट। लोगों के पास इनकम कहाँ से होगा अगर इकोनॉमी बढ़ेगा? इकोनॉमी बढ़ने के लिए ये सारे शेयर्स को ऊपर जाना जरूरी है। ऊपर जाना का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स जाएंगे ऊपर तभी ये शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे, राइट। तो ये जो बेसिक फंडा है आपने अगर एक बार जान लिया है तो कभी भी आप दूसरी तरफ जाएंगे नहीं। ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जहाँ पे कैपिटल से ही काम होता है। इकोनॉमी आजकल ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज आर कैपिटलिस्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज इज द पिलर ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें अगर आप नहीं हैं आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इतना तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस डेटा जो भी है। और ये आपका बेसिक जो सेंस है या कॉमन सेंस है उससे भी हमको मालूम हो जाता है कि ये सारे शेयर्स तो हमेशा रहेंगे, इसका कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे। टाइटन गोल्ड, कोई भी ज्वेलरी ले, टाइटन का कोई किसी ना किसी ने कभी ना कभी लिया होगा। वॉचेस हैं टाइटन के, बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी से ये स्टॉक बढ़ा है। तो ये सारे जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट हैं, जैसे हमने देखा 12% से निफ्टी का इंडेक्स बढ़ा है। एक बात इस पे लास्ट का बिट है, इसमें एक चीज याद रखिए कि ये जो अभी गेल है ना, गेल ये स्टॉक मतलब इंडेक्स से चला जाएगा और नया कोई आ जाएगा। मतलब क्या होता है, जो कंपनियां अच्छी करती रहती है वो इंडेक्स में आ जाता है, और जो कंपनियां इतनी अच्छी नहीं करती वो इंडेक्स से बाहर निकल जाता है। ऐसा साल में करीबन अगर इसमें 50 स्टॉक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं हर साल में। कभी कभी 5 स्टॉक भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही कंपनी रहेंगे। क्या आप अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सोचा है मन में, ऐसा नहीं है, इसमें से चेंज होगा। ये इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहता है, और इसमें से जो लेगार्ड बोलते हैं या अच्छा नहीं परफॉर्म करता उसको निकाल लेंगे, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको अंदर लेके आएंगे। तो ये इंडेक्स हमेशा बढ़ेगा जब तक इकोनॉमी ठीक ठाक करेगा। और इकोनॉमी ठीक ठाक करने के लिए इन स्टॉक्स का परफॉर्म करना जरूरी है। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ठीक है। तो इस बात के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इसमें लाइक शेयर्स ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर हम दे देते हैं कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर बात करें। इस वीडियो को देख के कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। साथ ही साथ हमारे थ्रू ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वी आर ऑल्सो इनटू इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट। तो उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप डायरेक्टली भी अपने आप को ऑनबोर्ड करके इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।